शहर, भागते हुए शहर, शीशे और कंक्रीट के जंगल, जहां इंसान की आत्मा भी किसी मशीन की तरह दौड़ती है। इन्हीं शहरों में से एक में रहती थी अनन्या। उम्र यही कोई 22 से 23 साल। आंखों में बड़े सपने और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, दोस्त, एक आरामदायक जिंदगी। लेकिन फिर भी कुछ था जो खो गया था। एक शांति, एक ठहराव, जिसकी उसे तलाश थी। ये तलाश उसे खींच लाई भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, काशी। वो शहर जहां समय भी ठहर जाता है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर मिलते हैं, और जहां गंगा की लहरें सदियों के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए बहती हैं। अनन्या को लगा था कि यहां आकर, इस भीड़ में, इस शोर में, उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन यहां का शोर तो उसके शहर के शोर से भी ज्यादा गहरा था। हर गली में एक कहानी, हर चेहरे पर एक तलाश। वो थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी। उसे लगा शायद शांति जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और फिर एक शाम, जब सूरज गंगा के पार डूब रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, जब घाटों पर हजारों दिए जल उठे थे और हवा में मंत्रों की गूंज थी, तब हताश अनन्या बस यूं ही दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। वो दुनिया से हार चुकी थी और खुद से भी। और तभी उसकी नजरें पड़ीं। घाट के एक शांत कोने में, दुनिया की भीड़ और शोर से मीलों दूर, एक विशाल प्राचीन वटवृक्ष के नीचे वो बैठा था। एक युवा साधु, उम्र यही कोई 28 से 30 साल, भगवा वस्त्र पहने, पद्मासन में ऐसी स्थिरता से बैठा जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। अनन्या ने पहले भी कई साधुओं को देखा था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। ये कोई साधारण साधु नहीं था। उसके चेहरे पर उम्र की थकान नहीं, बल्कि सदियों की शांति थी। उसकी बंद आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य उन्हीं में समा गए हों। उसकी लंबी उलझी हुई जटाएं एक जूड़े में बंधी थीं, और उसके चेहरे पर एक अलौकिक, एक दिव्य तेज था। वो ध्यान में इतना लीन था कि उसे शायद पता भी नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, नावें चल रही थीं, लेकिन वो अडिग था, अचल था, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा होकर भी इस दुनिया से परे हो। अनन्या अपनी जगह पर ही जम गई। उसके दिल की बेचैनी, दिमाग का शोर, सब कुछ उस एक छवि को देखकर शांत हो गया। ये पहली नजर का आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था। ये एक प्यासी आत्मा का शांत सागर से मिलन था। उसे लगा, जिस शांति को वो बाहर ढूंढ रही थी, वो तो इस साधु के भीतर मूर्तिमान हो उठी है। उस शाम अनन्या देर तक बस उसे देखती रही। जब अंधेरा गहरा हो गया और वो साधु अपनी साधना पूरी करके उठा, तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में एक ऐसी करुणा और शांति थी जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बिना किसी को देखे चुपचाप उठा और अंधेरे में विलीन हो गया। लेकिन अनन्या वहीं बैठी रही। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उसके मन में उस साधु के प्रति असीम श्रद्धा थी, और दूसरी तरफ एक अनजाना अनकहा खिंचाव। उस रात के बाद अनन्या की जिंदगी बदल गई। अब उसकी वाराणसी की यात्रा का एक ही मकसद था। वो हर शाम उस घाट पर आती और बस दूर बैठकर उस साधु को देखती, जिसका नाम भी वो नहीं जानती थी। वो उसकी साधना का हिस्सा बन गई थी, एक मौन उपासक। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, ये एक अनकहा मौन रिश्ता बन चुका था। अनन्या हर शाम एक ही समय पर एक ही जगह आकर बैठ जाती। वो कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं, बस अपनी आंखों से उस साधु की साधना में शामिल हो जाती, जिसका नाम उसने मन ही मन वेदांत रख दिया था, क्योंकि उसका चेहरा वेदों जितना गहरा और अंतहीन लगता था। ऋषि वेदांत, जो संसार की हर हलचल से खुद को दूर कर चुके थे, इस मौन उपस्थिति से अनजान नहीं थे। शुरुआत में उन्हें ये एक साधारण कौतूहल लगा, लेकिन जब वो लड़की हर दिन बिना नागा उसी श्रद्धा और शांति से वहां बैठने लगी, तो वेदांत के अनुशासित मन में भी एक सूक्ष्म तरंग उठी। वो महसूस कर सकते थे उस लड़की की आंखों की ऊर्जा। वो कोई साधारण पर्यटक नहीं थी जो बस एक तस्वीर खींचने आई हो। उसकी आंखों में एक गहरी तलाश थी, एक भक्ति थी, एक समर्पण था। कभी-कभी
जब वेदांत ध्यान से बाहर आते तो उनकी नजरें एक पल के लिए अनन्या से मिलती। उन कुछ पलों में हजारों शब्द कहे सुने जाते थे। अनन्या की आंखें श्रद्धा से झुक जातीं और वेदांत की आंखों में एक हल्की सी सौम्य करुणा तैर जाती। अनन्या अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, उसकी भक्ति धीरे धीरे एक ऐसे प्रेम में बदल रही थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। ये वो प्रेम नहीं था जो किसी को पाना चाहता है, ये वो प्रेम था जो बस उसके अस्तित्व में खो जाना चाहता है। वो वेदांत के चेहरे की शांति को देखती और उसकी अपनी आत्मा शांत हो जाती। वो उसकी साधना की स्थिरता को देखती और उसके अपने जीवन का तूफान थम जाता। एक दिन अनन्या हिम्मत करके पास के एक फूल वाले से एक कमल का फूल खरीद कर लाई। जब वेदांत अपनी साधना पूरी करके उठे और जाने लगे तो अनन्या ने चुपचाप वो फूल उस सीढ़ी पर रख दिया जहां से वेदांत गुजरने वाले थे। वेदांत रुके। उन्होंने एक पल के लिए उस फूल को देखा, फिर एक पल के लिए अनन्या को। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने फूल उठाया नहीं, बस उसे देखकर आगे बढ़ गए। अनन्या का दिल धड़क उठा। उसे लगा उसने कोई गलती कर दी। लेकिन अगले दिन जब वेदांत अपनी साधना के लिए बैठे तो अनन्या ने देखा वही कमल का फूल वटवृक्ष की एक जड़ के पास बड़े सम्मान से रखा हुआ था। ये उस अनकहे रिश्ते की पहली स्वीकृति थी। अब ये एक रस्म बन गई। अनन्या हर शाम एक फूल लाती और उसी सीढ़ी पर रख देती। वेदांत उसे कभी उठाते, कभी नहीं, लेकिन वो फूल हमेशा सुबह पेड़ के पास सम्मान से रखा मिलता। लेकिन ये मौन रिश्ता अनन्या के अंदर एक तूफान भी पैदा कर रहा था। वो क्या चाहती थी? क्या ये सिर्फ भक्ति थी या ये मोह था? क्या एक साधु के प्रति ऐसी भावना रखना पाप था? वो इन सवालों में उलझती जा रही थी। और उधर वेदांत, जो अपने मन को जीत चुके थे, वो भी एक सूक्ष्म परीक्षा से गुजर रहे थे। उस लड़की की निस्वार्थ भक्ति उनके वैराग्य की दीवारों से टकरा रही थी। वो जानते थे कि ये मोह का एक सुंदर जाल हो सकता है। वो जानते थे कि ये उनकी साधना की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। एक अदृश्य युद्ध दो दिलों में गंगा के उस शांत घाट पर हर शाम लड़ा जा रहा था। एक तरफ एक लड़की का पवित्र प्रेम और दूसरी तरफ एक साधु का बरसों का वैराग्य। मानसून आ चुका था। वाराणसी के घाटों पर गंगा का पानी चढ़ने लगा था। एक शाम आसमान में काले बादल घिर आए और जोरों की बारिश होने लगी। घाट पर मौजूद सारे लोग भागकर छिपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन अनन्या, वो अपनी जगह पर बैठी रही। बारिश तेज होती गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें वेदांत पर ही टिकी थीं, जो बारिश और तूफान से बेअसर अपनी साधना में लीन थे। आज अनन्या के सब्र का बांध टूट चुका था। उसके अंदर महीनों से चल रहा द्वंद्व अब एक फैसले की मांग कर रहा था। उसने फैसला कर लिया। आज वो अपने दिल की बात कह देगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जब वेदांत ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने अनन्या को उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए अपनी प्रतीक्षा करते पाया। पहली बार वेदांत के शांत चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी लकीर उभरी। वो अपनी जगह से उठे और अनन्या की ओर बढ़े। तुम इस बारिश में यहां क्यों बैठी हो? बीमार पड़ जाओगी। वेदांत की आवाज शांत लेकिन गहरी थी। कई महीनों में ये पहला शब्द था जो उन्होंने अनन्या से कहा था। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश की बूंदों में मिलकर खो रहे थे। उसने कांपते हुए होठों से कहा, मैं महीनों से यहां आ रही हूं, सिर्फ आपको देखने के लिए। मैं नहीं जानती ये क्या है, ये भक्ति है या प्रेम या मेरा पागलपन। बस इतना जानती हूं कि मेरी शांति अब आपसे जुड़ गई है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कोई अधिकार नहीं चाहती। बस मुझे इस तरह आपको दूर से देखने की अनुमति दे दीजिए। उसने अपने दिल का सारा बोझ वेदांत के सामने उतार कर रख दिया। वेदांत एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वो एक साधु थे, एक योगी, जिन्होंने भावनाओं के सागर को पार कर लिया था। लेकिन उस लड़की की आंखों की सच्चाई, उसके शब्दों की पवित्रता किसी लहर की तरह उनके वैराग्य के तट से टकराई। उनके शांत चेहरे पर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उनकी आंखें, जो हमेशा शांत रहती थीं, उनमें एक अजीब सी हलचल थी।
ये एक ऐसा द्वंद्व था जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एक तरफ उनका धर्म, उनके गुरु को दिया हुआ वचन, उनका वैराग्य का पथ, और दूसरी तरफ एक लड़की का इतना निस्वार्थ, इतना पवित्र प्रेम। उनका मन कांप उठा। उनका धर्म क्या था? एक भक्त को इस तरह निराश करना, या अपने मार्ग से भटक जाना? बिना एक शब्द कहे वेदांत मुड़े और तेजी से घाट की सीढ़ियां चढ़कर अंधेरे में विलीन हो गए। अनन्या वहीं खड़ी रोती रही। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया। उसे लगा उसके प्रेम ने वेदांत को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जिसे कभी न कभी अपने फर्ज और अपनी चाहत के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। वेदांत ने क्या चुना था? क्या वो हमेशा के लिए चले गए थे? वेदांत उस रात सो नहीं पाए। उनका मन, जो गंगा की तरह शांत रहता था, उसमें एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। अनन्या का चेहरा, उसकी आंखें, उसके शब्द बार बार उनके मन में कौंध रहे थे। उन्हें लगा कि उनका बरसों का तप, उनकी साधना, सब कुछ दांव पर लग गया है। उन्हें अपने गुरु की याद आई। वही एक व्यक्ति थे जो उन्हें इस मानसिक तूफान से बाहर निकाल सकते थे। उसी रात वेदांत ने काशी छोड़ दिया और हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, अपने गुरु के आश्रम की ओर। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वो अपने गुरु के आश्रम पहुंचे, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उनके गुरु, एक वृद्ध ज्ञानी संत, अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, जैसे वे वेदांत का ही इंतजार कर रहे हों। वेदांत अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने गुरु को बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ सच सच बता दिया। अनन्या के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, और अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध के बारे में। सब कुछ सुनकर गुरुजी की आंखों में गुस्सा या निराशा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा और एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने शांति से अपना हाथ वेदांत के सिर पर रखा और कहा, उठो पुत्र। गुरुदेव, मुझसे अपराध हो गया है। वेदांत ने कहा, मेरा मन विचलित हो गया है, मेरा वैराग्य खंडित हो गया है। गुरुजी शांति से मुस्कुराए, पुत्र, तुम प्रेम को मोह समझ रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मोह बंधन है, प्रेम मुक्ति है। मोह स्वार्थ से जन्म लेता है, प्रेम समर्पण से। मोह पाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। लेकिन गुरुदेव, वेदांत ने कहा, मेरा मार्ग वैराग्य का है। एक स्त्री का प्रेम तो मेरे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। गुरुजी ने कहा, नहीं पुत्र, अग्नि सोने को जलाती नहीं, उसे और शुद्ध करती है। ये लड़की तुम्हारे जीवन में एक अग्नि परीक्षा बनकर आई है। अगर उसका प्रेम सच्चा है और तुम्हारी साधना में बल है, तो वो तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। गुरुजी ने आगे समझाया, सच्चा प्रेम किसी को अपनी तरह बनाना नहीं चाहता, वो उसे उसकी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करता है। अगर वो लड़की तुमसे सच्चा प्रेम करती है, तो वो तुम्हें एक गृहस्थ नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी बनते हुए देखना चाहेगी। और अगर तुम उससे सच्चा स्नेह रखते हो, तो तुम उसे एक पत्नी नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा बनते हुए देखना चाहोगे। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? वेदांत ने पूछा। उसके प्रेम को अस्वीकार मत करो, गुरुजी ने कहा। उसके प्रेम को एक नई दिशा दो। उसे मोह के दलदल से निकालकर भक्ति और ज्ञान के आकाश में उड़ने में मदद करो। अगर तुम ये कर पाए, तो तुम्हारी साधना भी पूरी होगी और उस आत्मा का भी कल्याण होगा। गुरु के शब्दों ने वेदांत के मन का सारा अंधेरा, सारा भ्रम दूर कर दिया। उनकी आंखों में अब कोई तूफान नहीं था, बल्कि एक नई स्पष्टता, एक नई समझ और एक गहरी करुणा थी। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था। वेदांत हिमालय से लौटे। उनके मन में अब कोई द्वंद्व नहीं था, कोई बोझ नहीं था। वो वापस उसी घाट पर पहुंचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। और अनन्या, वो वहीं थी, हर शाम की तरह, उसी जगह पर, उसी श्रद्धा से बैठी वेदांत का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वेदांत वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उसे विश्वास था। वेदांत को अपनी ओर आते देख अनन्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वेदांत उसके सामने आकर रुके। उनकी आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं,
बल्कि एक सागर जैसी शांति और करुणा थी। उन्होंने बहुत ही सौम्य स्वर में कहा, तुम्हारा प्रेम पवित्र है अनन्या। मैंने उसे समझने में भूल की, लेकिन मेरा मार्ग वैराग्य का है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये मेरे गुरु को दिया हुआ वचन है। ये मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। अनन्या की उम्मीदें टूट गईं। वो बस चुपचाप रोती रही। वेदांत ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे जुड़ना चाहती हो तो मेरे जीवन का हिस्सा बनने का एक और मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो मोह से कहीं ज्यादा ऊंचा और पवित्र है। अनन्या ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। वेदांत ने कहा, मेरी पत्नी बनकर मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। मेरी शिष्य बनकर मेरे मार्ग की सहयात्री बनो। आओ, हम मिलकर उस परम सत्य को खोजें। तुम्हारा प्रेम मोह से उठकर मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है। ये उन शब्दों से बिल्कुल अलग था जिनकी अनन्या ने कल्पना की थी, लेकिन उन शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी शक्ति और इतनी करुणा थी कि अनन्या के मन का सारा मोह एक पल में धुल गया। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी, समझ और समर्पण के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा की उन्नति में सहायक बनना है। अनन्या अपने घुटनों पर बैठ गई और पहली बार उसने वेदांत को एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह देखकर उनके चरण स्पर्श किए। और उस दिन गंगा के तट पर एक अनोखा मिलन हुआ। दुनिया ने एक प्रेम कहानी का अंत देखा, लेकिन ब्रह्मांड ने एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत देखी। अनन्या ऋषि वेदांत की पत्नी नहीं, उनकी पहली और सबसे समर्पित शिष्य बनी, और उनका रिश्ता प्रेम और वैराग्य के उस युद्ध से ऊपर उठकर गुरु और शिष्य के सबसे पवित्र रिश्ते में बदल गया। ये कहानी सिर्फ अनन्या और वेदांत की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपने जीवन में मोह और मुक्ति, फर्ज और चाहत के बीच का रास्ता खोज रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में अपना समर्थन जरूर दें। लाइक करें अगर आप मानते हैं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर ज्ञान की इस यात्रा में हमारे सहयात्री बने, ताकि हम मिलकर और भी गहरे रहस्य खोज सकें। शेयर करें इस कहानी को उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्ञान की इस रोशनी को आगे बढ़ाएं। कमेंट में लिखें, प्रेम ही मुक्ति है, और इस शक्तिशाली विचार को अपने अवचेतन मन का हिस्सा बना लें। इस कहानी में अनन्या और वेदांत ने अपना आध्यात्मिक मार्ग चुना। हम सब भी अपने जीवन में सही मार्ग ढूंढ रहे हैं, और उनमें से एक जरूरी मार्ग है आर्थिक स्वतंत्रता का, ताकि हम बिना किसी चिंता के अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन कर सकें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने इसी फोन को एक साधन बनाकर एक ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करें और अपनी मेहनत और सही दिशा से महीने का 30,000 से 40,000 कमाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले या इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि सही ज्ञान ही जीवन में सही मार्ग दिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और अध्यात्म दो अलग रास्ते नहीं हैं,